गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो प्यारे बच्चों, हमारा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं। कल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो ले लिया था। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था इसका, सबसेट और नोट सबसेट। ठीक है, सबसेट हम बता चुके थे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अगर सेट के एलिमेंट, किसी एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो उस सेट का सबसेट है। मतलब कहने का ये है कि जो सबसेट है वो सेट से ही निकलेगा। ठीक है, सेट का ही छोटा सेट क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन में समझ आएगा सारी चीज़ ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 2, 3, 4 सबसेट है या फिर नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लेना। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 सबसेट है। ठीक है, सी नहीं है, सी से थोड़ा टिल्ट हो जाता है, देख लेना इस चीज़ को। तो इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी सी बी सी डी। तो यहाँ पे बी सी टी, यहाँ पे ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। फिर देखो वैसे ही एक्स इज दैट एक्स, ठीक है, इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। 11th क्लास के स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की। ठीक है, कोई भी स्कूल हो सकता है आपका। ठीक है, रावल हो, ठीक है, या फिर विद्या मंदिर, आपका ही स्कूल है और आपकी क्लास के स्टूडेंट है 11th के। ठीक है, और क्या वो सबसेट होगा आपके पूरे स्कूल के, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब पूरे स्कूल में 11th क्लास तो आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 11th क्लास किस में आएगी, स्कूल में ही तो आएगी, तो ये सबसेट है। एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, इसने बोला कि सर्कल इन द प्लेन, किसी प्लेन में कोई सर्कल है। ठीक है, 3D की बात होगी यहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो सर्कल है किसी प्लेन में, स्पेस में बोल सकते हो। तो प्लेन में कोई सर्कल है, सर्कल्स इन द एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे 1 यूनिट का सर्कल है, 1 यूनिट का कितना होगा, इतना सपोज दैट इतना कर लो। अब सर्कल इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में सर्कल है तो कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, रेडियस मैटर नहीं करती वहाँ पे, तो ये सबसेट नहीं होगा। फिर फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स इज दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अब एक प्लेन में ट्राइंगल है, क्या वो सबसेट होगा, एक्स इज दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब रेक्टेंगल वाले प्लेन में सर्कल तो ट्राइंगल तो लाई करेगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको सबको पता होगा ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, स्केलन, ठीक है, इक्विलेटरल और आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हमारे ट्राइंगल के टाइप होते हैं, वो ट्राइंगल में ही आते हैं सारी चीज। ठीक है, तो एक्स इज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन वोवल का यूज, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स इज दैट एक्स इज ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब एक जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक जगह सारी ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, सबसेट होगा। दिस इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट 7th पार्ट है इसका। ठीक है, ऊपर से इरेज करना पड़ेगा हमें। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। X is that X is n is an even natural number। नेचुरल नंबर का सबसेट होगा X is that X is an integer। बताओ क्या इंटीजर होगा, यस ऑब्वियस होगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 सारा आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा इंटीजर में, आपको पता सब आएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, 7 और ये 8 भी जाएगा। ठीक है, इसमें सभी आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव को हम लेंगे नहीं वैसे भी। बाकी 2 है यहाँ पे, ठीक है, 4, 6, 8 आगे चलता जाएगा, तो ये सब सेट होगा। ठीक है बच्चों, ये सेट है, इसका सबसेट होगा, इंटीजर में सब आएगा। तो दिक्कत है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको रेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
देखो साथ के साथ करवा देते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स बतानी है, ट्रू है या फिर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला जो क्वेश्चन, पहला पार्ट जो दे रखा हो, क्या दे रखा है, ए बी, क्या दे रखा आपको, सबसेट है, नोट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो बच्चों, ए बी सी और बी सी ए, यहाँ पे देखो ए है, बी है, इस सेट में भी बी है, ए है, ठीक है। तो ये सबसेट है इसका, इस सेट से ही बना है ये भी, पर यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा बेसिकली। फिर है ए ई, क्या सबसेट होगा, एक्स एंड दैट एक्स, इंग्लिश में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए ई है और उसके बाद वहाँ पे क्या है, वोवल है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसका सबसेट होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू, ये तो होता है हमारा जो वोवल्स है, तो ए है, ई है, तो ये सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 1, ये भी 1 2 3 क्या सबसेट होगा, 1 3 5 का। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है, तो क्या ये सबसेट होगा, ऑब्वियसली बात नहीं होगा, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट ही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, सबसेट होगा ए बी सी। देखो ये इसका सबसेट होगा, पावर सेट में देखो हमने इजीली बताया था, पावर सेट से समझ में आ सकता है सबको कि इसमें वो क्या रहा है। तो अगर जिस बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जिस बच्चे ने, तो इंट्रोडक्शन देख लेगा आगे, ठीक है। ये सारे सेट जो है किससे निकलते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर सेट से निकलते हैं, तो एक क्या है, एक पर्टिकुलर एक सेट है, तो ये क्या होगा इसका, ये इसका सबसेट होगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर सिंगल, अब देखो हाँ एक चीज और आती है, तो क्या बोल रहा है इसमें, बिलोंग्स टू ABC। अभी देखो ये सेट है, ये सेट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, अगर बिलोंग की बात होती तो यहाँ पे क्या होता, A बिलोंग्स टू सेट ABC, इस तरीके से होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अदरवाइज अभी क्या है, सेट है, ठीक है, सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा इसमें, सेट एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। अगर सेट, अगर ए एलिमेंट की बात होती है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट में, सेट को अगर बोला जाए कि सेट बिलोंग करेगा सेट इसमें, तो ये नहीं होगा, ये एक कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता था, किस कंडीशन पे, अगर ये इस तरीके से होता, अगर सपोज दैट हम सबसेट ले लेते किसका, ठीक है, बी सी, इस तरीके से कर देते तो ये जो है ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ दिस कंडीशन विल बी गिवन टू यू, ठीक है। अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। बिलोंग करने की बात है तो बिलोंग क्या करेगा, एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, अगर सेट को बिलोंग करना तो सेट को सेट में डालना पड़ेगा, तब जाके वो बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सेट जो पर्टिकुलर इसमें बिलोंग करेगा, तो फिर स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ हो गया, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्या बोल रहा है, x is that x is even
is an even natural number less than 6, तो क्या बताओ ये सबसेट होगा इसका x such that x is a natural number which divides 36। तो क्या बताओ देखो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 की बात करें तो 2 और 4 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, दिस विल बी द केस। ठीक है, तो इसके बाद वो बोला कि उसमें डिवाइड कौन कौन सा करेगा 36 को, 2 भी कर सकता है डिवाइड। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 भी करेगा डिवाइड, 2 भी करेगा, 3 करेगा, यस 3 भी करेगा, 4 टाइम्स 4 भी करेगा, 5, ठीक है 6 भी करेगा। तो ये देखो 2 4 इसमें है या 2 4 इसमें है, तो ये क्या होगा सबसेट होगा, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि ये वाला सेट इसमें लाई कर रहा है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, दिस सेकंड क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, अभी कंप्लीटेड। ओके, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे इसके। तो नोट डाउन कर लो बच्चों से।